देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो किसी प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो किसी सड़क छाप व्यक्ति की भाषा जो होती है वो प्रधानमंत्री भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हो गया है। वो 10 साल के बाद चुनाव में अपना कोई रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जा रहे हैं। किसान के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया। आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, उस पर आप आज कुछ बोल ही नहीं रहे। भारी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं, राजस्थान के नौजवान हैं, उनके तो पीठ में आपने छुरा मार दिया। नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह जी आज हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ दिल पर आज उनकी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रही है आगामी चुनावों को लेकर। पंजाब में जो चुनाव हो रहे हैं और चंडीगढ़ में, इसी सिलसिले में संजय सिंह जी आज चंडीगढ़ आए हुए थे। नमस्कार आपके दर्शकों को। नमस्कार संजय जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 जून को। पूरे देश में बहुत तेजी के साथ माहौल बदला है पिछले कुछ दिनों में, और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो किसी प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो किसी सड़क छाप व्यक्ति की भाषा जो होती है वो प्रधानमंत्री भाषा बोल रहे हैं। किसी को कहते हैं कि वो भटकती आत्मा है, किसी को जाते हैं बंगाल के चुनाव में कहते हैं दीदी ओ दीदी, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कह रहे हैं नकली सेना है। तो प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हो गया है। वो 10 साल के बाद चुनाव में अपना कोई रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जा रहे हैं। किसान के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, काला धन लाने के लिए क्या किया। तो आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, उस पर आप आज कुछ बोल ही नहीं रहे। 200 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपतियों का आपने माफ किया है, दोस्तों का। तो मोदी जी अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो हम लोगों ने वादे किए हैं इस देश के लोगों के साथ, कि पहली बात तो ये अग्निवीर के नाम पे जो धोखा दिया है, खासतौर से हमारे पंजाब का नौजवान है या हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ से भारी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं, राजस्थान के नौजवान हैं, उनके तो पीठ में आपने छुरा मार दिया। आप बताइए, 4 साल में आप कह रहे हैं कि एक नौजवान अग्निवीर के नाम पे रिटायर हो जाएगा, 17 साल में जवान बनेगा और 11 साल में रिटायर हो जाएगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। और आप 73 साल की उम्र में चाहते हैं कि देश की जनता आपको तीसरा मौका दे दे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने किस वर्ग को छोड़ा है। कोई एक वर्ग तो बताइए जिसको आपने छोड़ा हो। और सर, कल पूंजीपतियों पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यंग्य, उससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। 10 साल इन्हीं पूंजीपतियों के ऊपर आपने देश को लुटाया, अडानी अंबानी पे, और अब आप अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपके ऊपर कैसे यकीन करेगा है ये देश, कैसे यकीन करेगा। कभी आप अजीत पवार के खिलाफ बोलते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। अशोक चौहान के खिलाफ बोलते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ के खिलाफ बोलते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ बोलते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। तो आपकी बात पे यकीन कैसे करेगा आदमी। दिन रात आपको झूठ बोलना है खाली। तो इसलिए अगर उनको टेम्पो नंबर पता है कि किस टेम्पो से पैसा जा रहा है कांग्रेस वालों को, तो उनसे स्टेटमेंट लेके ईडी सीबीआई वालों को छापा मारना चाहिए अडानी अंबानी के घर पे। तो जो ईडी सीबीआई लगातार चुनाव से पहले लगातार कभी किसी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, कभी कहीं छापा हो रहा है। शराब नीति में पूरी आम आदमी पार्टी को घेर रखा है, केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। आप पर उसमें निकला क्या आज तक? शराब नीति में एक ही चीज निकला है कि 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा ने ली है। उसका तो मनी ट्रेल मिल गया ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 60 करोड़ रुपए लिया है। क्यों नहीं ईडी सीबीआई ने कार्रवाई की जेपी नड्डा के खिलाफ और मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ? उनसे कोई पूछताछ हुई? दिल्ली के मुख्यमंत्री ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। 23 दिन तक आपने इंसुलिन नहीं दिया। तो अब आपको जब चुनाव का मौका आया है तो आप विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। कल की क्या उम्मीद है सर केजरीवाल जी का? कल जब तक मैं न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए क्या आदेश आता है। धन्यवाद संजय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें,